के मुसलसिल वाक़यात देखते आ रहे हैं। आज इंशाअल्लाह हम मस्जिद नबवी की तामीर देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोग देख चुके हैं कि जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में बनु नज्जार के यहाँ जुमा के दिन 12 रबीउल अव्वल को हजरत अयूब अंसारी के यहाँ पर जो है रदियल्लाहु अन्हु के मकान के सामने नुज़ुल फरमाया था। उसी वक्त फरमाया था कि इंशाअल्लाह यही मंजिल होंगी। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अयूब अंसारी के घर में मुंतकिल हो गए थे। अब देखिए मस्जिद नबवी की जब तामीर हुई ना, तो बताया जाता है कि ये जो जगह थी ना वो 2 यतीम बच्चों की थी। इसमें हमको नाम भी मिलते हैं उनके, सहल और सुहेल करके। तो ये जमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे खरीदी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद बनफ से नफीस भी इसमें शामिल थे। अब देखिए जब इसके बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कदम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी की तामीर को जो है वो शुरू किया और इसके लिए वही जगह मुंतखब की जहां पर ऊँटनी जो है जाकर बैठी थी, जो 2 यतीम बच्चों की थी। फिर उनसे वो जमीन खरीदी गई और फिर इसकी तामीर शुरू हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईंट और पत्थरों को ढोते थे और साथ ही फरमाते जाते थे, ए अल्लाह, जिंदगी तो बस आखिरत की जिंदगी है, फिर अंसार और मुहाजिरीन को बख्श दे। और ये भी फरमाते थे कि ये बोझ खैबर का नहीं है, ये हमारे परवरदिगार की कसम ज्यादा नेक और पाकीज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस तर्ज अमल से सहाबा इकराम अजमईन रदियल्लाहु अन्हुम के जोश और खरोश और सरगर्मी में बहुत बड़ा इजाफा हो जाता था। सहाबा इकराम अजमईन कहते थे, अगर हम बैठे रहे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काम करते रहे तो हमारा ये काम गुमराही का काम होगा। इसी जमीन में मुशरिकीन की चंद कब्रें भी थी, कुछ वीराना भी था और खजूर और गरकत के चंद दरख्त भी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुशरिकीन की जो कब्रें थी उसको वहां से उखड़वा दी, वीराने को बराबर कर दिया और खजूर और दरख्तों को काटकर किबले की जानिब लगा दिया। उस वक्त किबला जो है वो बैतुल मक़दिस था। दरवाजे के बाजू के दोनों पाए पत्थर के बनाए गए, दीवारें कच्ची ईंट की और गारे से बनाई गई थी। छत पर खजूर की शाखें और पत्ते डाल दिए गए थे और खजूर के तनों के जो खंबे बनाए गए थे। और देखिए जमीन पर रेत और छोटी छोटी कंकरियां बिछा दी गई थी। 3 दरवाजे लगाए गए थे तब, और किबले की दीवार से पिछली दीवार तक 100 हाथ लंबाई थी और चौड़ाई भी इतनी या इससे कुछ कम थी। बुनियाद तकरीबन 3 हाथ गहरी थी। अब देखिए कितनी छोटी मस्जिद को जो है वो तामीर किया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के बाजू में चंद मकानात भी तामीर किए जिनकी दीवारें कच्ची ईंट की थी और छतें जो थी वो खजूर के तनों की कड़ियाँ देकर खजूर के शाख और पत्तों से बनाई गई थी। यही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात के हुजरे भी थे। और इन हुजरों की तामीर जो है मुकम्मल हो जाने के बाद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो अयूब अंसारी रदियल्लाहु अन्हु के मकान से यहीं पर मुंतकिल हो गए थे। अब देखिए मस्जिद महज आदाए नमाज के ही लिए नहीं थी, बल्कि एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें मुसलमान लोग अपनी तालीमात और हिदायत का दर्स भी हासिल कर सकते थे। और एक महफिल थी जिसमें मुद्दतों जाहिली कशाकश, नफरत और बाहमी लड़ाइयों को दूर करने वाले कबाइल के अफराद मेल मोहब्बत से मिलजुल कर रहते थे। एक मरकज था ये, और जहां से इस नन्ही सी रियासत का इंतजाम जो है वो चला जाता था और मुख्तलिफ किस्म की मुहिमें भी भेजी जाती थी। इसकी हैसियत जो है वो एक पार्लियामेंट की भी बन गई थी जिसमें ये लोग मशवरा किया करते थे और पूरे इंतजामात को जो है वो मुनाकिद करते थे। अब देखिए इन सब के साथ साथ ये मस्जिद जो है उन फुकरा और मुहाजिरीन की एक खासी बड़ी तादाद का मस्कन थी जिनका वहां पर कोई मकान न था और ना ही उनके पास कोई माल था और ना ही उनके अहलो अयाल थे। देखिए सुबहान अल्लाह। फिर अव्वल तो ये कि हिजरत ही में अजान भी शुरू हुई। मतलब पहले जो ऐसा था कि अजान नहीं थी, लेकिन इसका भी एक वाकया था। ये एक लाहौती नगमा था जो रोजाना 5 बार उफक में गूंजता था और जिससे पूरा आलम वजूद से उठता था। इस सिलसिले में हजरत अब्दुल्ला बिन जैद बिन अब्दुर्रुबा रदियल्लाहु अन्हु को ख्वाब का वाकया जो है वो मारूफ है। अब देखिए इसको थोड़ा डिटेल में बताती चलूंगी इंशाल्लाह।
اور کچھ چیزیں جو ہے وہ مسجد نبوی کے لحاظ سے بھی ضرور دیکھیں گے ہم لوگ. مطلب کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو ہمیں ان چیزوں پر عمل کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو حدیث دیکھیے. حدیث شریف میں ملتا ہے ہم کو کہ مسجد نبوی کی وہاں پہ نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے. دیکھیے سب سے پہلی حدیث یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا دوسری مسجد میں 1000 نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور مگر مسجد حرام میں مطلب اس سے بھی زیادہ افضل ہے. اب دیکھیے مسجد حرام میں تو ہم سب کو ہی پتا ہے کہ 1,00,000 کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن حدیث سے ملتا ہے کہ مسجد نبوی میں 1000 کا ثواب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو شخص میری اس مسجد میں آئے اور اس کا ارادہ صرف کوئی اچھی بات سیکھنا یا سکھانا ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض نہ ہو، تو اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے جیسا ہے. جو شخص کسی اور مقصد کے لیے مسجد میں آئے وہ اس آدمی کی طرح ہے جس کی نظر کسی اور مال پر ہو. پلیز اپنے مائک سب لوگ میوٹ رکھیے. دیکھیے ایک اور حدیث میں ملتا ہے سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری اس مسجد میں ایک نماز باقی مسجد کی نماز سے 1000 نمازوں سے بھی زیادہ افضل ہے، اور سوائے مسجد حرام کے، اور مسجد حرام میں جو ہے وہ ایک نماز جو ہے اس مسجد کے 100 نمازوں سے افضل ہے. یعنی وہاں پہ 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے اور یہاں 1000 کا. میرا ہے نا جو سلائیڈ اوپر نہیں ہو رہی ہے، پلیز اپنا مائک میوٹ رکھیے، کسی کا تو بھی مائک انمیوٹ ہے. پھر اس کے بعد ایک اور حدیث ملتی ہے ہم کو کہ مسجد نبوی کی جو زیارت کرنے اور اس میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینے کا سفر مسنون ہے. یعنی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ 3 مسجدوں کے علاوہ کسی دوسری مسجد کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے سفر اختیار نہ کیا جائے. ایک ہے مسجد نبوی، دوسرا ہے مسجد حرم، اور تیسرا ہے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس. مطلب جو لوگ ایسا سمجھتے ہیں نا کہ اس کے علاوہ، میں کہنا نہیں چاہتی لیکن اس کے علاوہ جو کہتے ہیں کہ ہم دوسری جگہ بھی جا کے ثواب حاصل کر سکتے تو ثواب حاصل نہیں ہوتا ہے، کیونکہ حدیث میں ہی منع کر دیا گیا ہے. اس کے بعد ایک اور چیز ہے نا، مطلب یہ چیز میرے علم میں ابھی تک نہیں تھی لیکن پہلی مرتبہ یہ چیز میرے علم میں آئی ہے. مطلب یہ پتا تھا مجھے کہ اگر ہم کسی مسجد میں جاتے ہیں تو ہمیں تحیت المسجد کر کے جو 2 رکعت پڑھنی ہے ہم کو، لیکن ہر بار جاتے ہیں تب پڑھنا ہے یہ مجھے نہیں پتا تھا. یہ چیز ہمیں اس حدیث سے پتا چلی. اب دیکھیے کہ سب سے پہلے ہے نا مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت مسجد کی دعا مانگنا مسنون ہے نا. ہم سب کو پتا ہے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اور جائے تو اعتکاف کی نیت کر لے انشاءاللہ اور اپنی دعا پڑھ لے مسجد میں داخل ہونے کی، اور پھر ہی جو ہے تمام معاملات کرے، یعنی تحیت المسجد پڑھے پھر 2 رکعت جا کر. اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص مسجد میں آئے تو اس وقت تک نہ بیٹھے جب تک کہ وہ تحیت المسجد ادا نہ کر لے. پلیز اپنا مائک میوٹ کریے، کسی کا تو بھی مائک انمیوٹ ہے یہاں پر. دیکھیے حدیث ملتی ہے ہم کو کہ مسجد نبوی میں اگر ریاض الجنہ میں جب ہم جاتے ہیں نا تو ریاض الجنہ میں عبادت کرنے کا اگر موقع کسی کو مل جائے تو وہ زیادہ اجر کا باعث بن سکتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے حجرے اور ممبر کے درمیان والی جگہ جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ہے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور میرے ممبر کو حوض پر واقع ہے. اب دیکھیے ایک اور حدیث ملتی ہے ہم کو کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد پہلے تحیت المسجد ادا کر لینی چاہیے اور پھر روضہ رسول پر جو ہے وہ حاضر کو پیش کرنا چاہیے. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ
अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मस्जिद नबवी में हाजिर हुआ मैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम अजमईन के साथ जो है उनके दरमियान में तशरीफ फरमा थे सब लोग, तो मैं भी वहां जो है जाकर बैठ गया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैठने से पहले 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ने से आपको किस चीज ने रोका है? तो हजरत अबू कतादा रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने आपको और लोगों को बैठे हुए देखा तो मैं भी बैठ गया। अब इस बात से हमें इस चीज का सबूत मिलता है कि जब भी हम मस्जिद नबवी में या मस्जिद हरम में या मस्जिद अक्सा में दाखिल होते हैं तो हर बार हमें उसका हक अदा करना है। यानी इससे पहले मेरे इल्म में तो ये नहीं था, हो सकता है आप में से किसी के इल्म में हो और ना हो अगर, तो ये बहुत अच्छी बात है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये आज हमारे इल्म में आई है। तुम्हें अल्लाह सुब्हान व तआला गाइड अस, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए कि जब भी हम जाएंगे ना मस्जिद नबवी में, तो अब इस चीज को सबके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह कि जब भी हम वहां जाएंगे तो सबसे पहले हमें एतिकाफ की नियत करनी है, फिर मस्जिद में दाखिल होने की जो है दुआ पढ़ लेनी है और फिर 2 रकात तहियतुल मस्जिद पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर देखिए निफाक और जहन्नुम से बारात के लिए मस्जिद नबवी में 40 जो है नमाजें वो पूरी करने का एहतमाम करना है। ये हमें सही हदीस से साबित नहीं है। मतलब लोग ऐसा कहते हैं ना कि 40 नमाजें अगर वहां पर हम पढ़ लेते हैं तो, लेकिन यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये किसी भी सही हदीस से जो है वो साबित नहीं है। अब देखिए कि मस्जिद के बाहर जो है वो उल्टे पांव वापस आना सुन्नत से साबित ये भी नहीं है। मतलब हम बहुत से लोगों को देखते हैं ना कि लोग क्या करते हैं, सीधे तरीके से जाते हैं और फिर पीठ के बल मतलब चल के पीछे की तरफ उल्टे पांव वापस आते हैं, लेकिन ये चीज बिल्कुल सही नहीं है, हमें किसी भी हदीस से नहीं मिलता है। और देखिए मस्जिद नबवी में हर नमाज के बाद बुलंद आवाज से अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना भी किसी भी हदीस से साबित नहीं है। वरना लोग क्या करते हैं, इन सारी चीजों को जो है वो मामूल बना लेते हैं। तो ये सारी चीजों से हमें बचना है। अब देखिए कुछ और हदीसें जो मैं आपके सामने पेश करती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक आयत है, आयत में बताया जा रहा है हमको कि या अय्युहल्लज़ीना वाली कि ए वो लोगो जो ईमान लेकर आए हो, अपनी आवाज को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज से बुलंद ना करो और ना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऊंची आवाज से बात किया करो जिस तरह तुम आपस में एक दूसरे से बात करते हो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा किया कराया सब गारत हो जाए, डीड्स बिकम वैन, और तुम्हें खबर भी ना हो। ये है ना, देखिए हमें सूरह हुजरात की भी आयत नंबर 3 जो है वो इन्नल लज़ीना यग़ज़ूना वहां से मिलता है हमको, इसको भी देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो एटिकेट्स मिलते हैं हमको इम्पोर्टेंट, जो औरतों को फॉलो करना चाहिए जब हम मस्जिद के अंदर दाखिल होते हैं, पहले उन चीजों को देखते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो मतलब मस्जिद के अंदर अगर हम जा रहे हैं, अब हम औरतें अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम जाते हैं तो हम मस्जिद के अंदर जब दाखिल होंगे तो उसके क्या आदाब होने चाहिए। सबसे पहले तो ये अदब में शामिल है कि देन नो परफ्यूम्स नो इतर, यानी कि हमें वहां पर जाते वक्त परफ्यूम और इतर नहीं लगाना है, क्योंकि वैसे भी मना किया गया है, ठीक है। शौहर के लिए रात में इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर देखिए नो मेकअप, यानी कि एक चीज और बताऊंगी इंशाल्लाह पर्दे के लिहाज से आपको, लेकिन पहले तो ये देखिए कि मेकअप वगैरह करके नहीं जाना है, वरना इतनी अच्छी जगह जा रहे हैं वहां पर भी औरतें क्या करती है, मेकअप करके बन सवर के आती है। नो ऑर्नामेंट्स विद साउंड, इसका मतलब ये होता है कि जैसे लेडीज जो है वो ज्वेलरी पहनती है तो किसी भी ऐसी ज्वेलरी को ना पहने जो कि साउंड क्रिएट करे, यानी जो बजने वाली हो, जिससे आवाज आती हो। जैसे कि हम देखते हैं कोई पायल पहनता है, कोई चूड़ियां पहनते हैं, तो ऐसी तरीके की ना हो। और फिर जैसे वॉच वगैरह पहन सकते हैं या एक ब्रेसलेट या एक कंगन पहना हुआ है तो ठीक है, वो भी अपनी कन्वीनियंसी के हिसाब से होना चाहिए, ना कि बताने के लिए या हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं इसलिए हम अच्छा बंठन कर जा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, साफ सुथरा अच्छा लिबास पहना हुआ हो, गुस्ल कर अल्हम्दुलिल्लाह, इस तरीके से जाए। अब देखिए
कि फिर जो मिलता है नो हाई हेडो, यानी कि यहाँ पर इसका मतलब ये हो रहा है कि जो ऊंचा जूड़ा डालकर जाते हैं ना, तो वैसा ऊंचा जूड़ा नहीं बनाना है, वो तो वैसे भी हमारे लिए मना किया गया है। यानी हमको हदीस भी मिलती है इस बारे में कि इस तरीके से ना किया जाए कि जो ऊंट की कोहान की तरह लगे। यानी हमारा अगर हमें जूड़ा डालने का शौक भी है ना, तो वो जैसे हम नीचे पोनी बनाते हैं ना, उस स्टाइल का होना चाहिए। यानी इतना ज्यादा ऊंचा ना हो कि जो ऊंट की कोहान की तरह महसूस हो। उसके बाद देखिए कि नो फोटोग्राफी एंड नो सेल्फीज, यानी कि देखिए इतना इबरत का मकाम है हमारे लिए ये कि हम इतनी प्यारी जगह पर जा रहे हैं और वहां पर भी जाकर लोग क्या करते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उसको स्टेटस पर लगाते हैं। लेडीज जो है वो सेल्फियां निकालती है, अपने फोटोज क्लिक करवाती है। तो इन सारी चीजों को जो है ना नहीं करना चाहिए। और देखिए ये तो एटिकेट्स में बताया जा रहा है हमको कि आ रहे हैं, तो बिल्कुल भी इन सारी चीजों से हमें जो है वो परहेज करना चाहिए। अब देखिए कि यहाँ पर जो मिल रहा है हमको, यानी लेडीज और जेंट्स एक साथ नहीं जाना है वहां पर, यानी अंदर बताया जा रहा है। लेकिन वहां पर अल्हम्दुलिल्लाह लेडीज के गेट्स भी अलग अलग होते हैं, सबके नंबर्स अलग होते हैं, जेंट्स अलग जगह से जाते हैं, लेडीज अलग जगह से जाती है। अब जो रोजे रसूल पर जो हाजिरी होती है ना रियाजुल जन्ना में, उसका भी पूरा सेक्शन जो है वो अलग अलग है। मतलब जेंट्स जिस डोर से दाखिल होते हैं वो कभी हमें दिखाई भी नहीं देते, और जिस डोर से हम लोग दाखिल होते हैं हम भी उनको दिखाई नहीं देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को उन लोगों ने ही खुद ने हर चीज को फॉलो करके रखा हुआ है। अब देखिए कि इसके बाद जो मिलता है ना हमको, तो वो ये है कि सिंपल ड्रेस और अबाया, यानी कि अब हम वहां पर जा रहे हैं ना तो बुर्खा पहन कर जाना है, अल्हम्दुलिल्लाह पर्दा भी करना है। क्योंकि देखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना वो अपनी हयाती में जो है उनके हुक्म नाजिल हो गया था पर्दे का जो है वो तो ये है कि मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में जो है ये हुक्म नाजिल हो गया था कि लेडीज को जो है वो पर्दा करने का हुक्म दिया जा रहा है, और जेंट्स को भी जो है वो अपनी निगाहें नीची रखनी है। तो हमको चाहिए कि हम भी वहां पर जब जाते हैं ना तो रोज़े रसूल पर हाजिरी के लिए जाते हैं। तो मैं देखती हूँ बहुत सारे, जब हम गए थे अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक बार बार हम सबको जियारत नसीब फरमाए, तो वहां पर जाने के बाद लोग क्या करते हैं, पर्दा नहीं करते, चेहरे से पर्दा हटा लेते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि है ना वो अपने खुद के ड्रेस में जाते हैं, मतलब अबाया नहीं पहनते। तो हमको चाहिए कि हमने अबाया पहनना चाहिए और पर्दा भी करना चाहिए। एक लेडीज मुझे वहां पर मिली थी तो वो ऐसे बता रही थी कि मतलब लेडीज यहाँ आती है और चेहरे पर पर्दा नहीं करती है, तो क्या हमको ये नहीं लगता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे मुंह फेर लेते होंगे। तो ये बात हमें ऐसे मिलती तो नहीं है कहीं भी हदीस से, लेकिन ये बात मुझे बहुत पसंद आई थी जब उन्होंने कही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम तो पर्दे के साथ ही जाते हैं, लेकिन हमें सबको बताना भी चाहिए ये चीज। उसके बाद मिलता है हमको कि लो वॉइस एंड विथ हम्बल जो है वॉक, तो हमेशा धीमी आवाज में बात करना है और चलना भी धीरे ही है। यानी बहुत सारे लोगों की ऐसी आदत होती है कि जब चलते हैं ना तो अपने पैरों को भी बहुत जोर जोर से उठाते और रखते हैं, तो उनके पैरों की भी जोर जोर से आवाज आती है। तो इन सारी चीजों से हमें जो है वो परहेज करना है। फिर देखिए ये जो सूरह हुजरात में भी हमें यही मिलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है वो हमारी आवाज जो है वो पस्त हो। तो जो सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयाती में फॉलो करते हैं, वैसे ही रोजे रसूल पर जाकर भी हमें फॉलो करनी है। देखिए ये जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना यगुद्दूना, तो उसमें ये मिलता है कि जो लोग रसूल खुदा के हुजूर बात करते हुए अपनी आवाज को पस्त रखते हैं, तो वो दर हकीकत वही लोग हैं जिनके दिलों को अल्लाह ने तकवे के लिए जांच लिया है, उनके लिए मगफिरत है और अजर अजीम है। देखिए सुभान अल्लाह कितनी प्यारी आयत है। और ये वाली जो आयत है ना सूरह हुजरात की आयत, तो इसमें भी यही मिलता है कि जो लोग, हाँ ये तो वही आयत है अल्हम्दुलिल्लाह। और जो ये आयत हमने सूरह हुजरात की 2 है कि ए वो लोगों जो ईमान लेकर आए हो, अपनी आवाज को जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बुलंद ना किया करो। यानी ये वाली जो आयत है ना, ये सहाबा इकराम अजमईन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
वसल्लम के पास गए थे और किसी की आवाज जो है वो बुलंद हो गई थी, तभी ये आयत नाजिल हुई थी। तो हमें भी इन सारी चीजों को फॉलो करना है। देखिए एक चीज ये कि जब हम कोई भी अबाया पहने ना, तो वो इतना ज्यादा भड़क चड़क नहीं होना चाहिए कि सब लोग बाकी चीजें छोड़कर हमें ही देख रहे हैं, तो ये भी इस जुमरे में शामिल होगा। उसके अलावा एक और चीज देखिए कि जब लोग दुआ मांगते हैं ना, तो क्या करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे की तरफ जो है अपने हाथों को उठाकर दुआ मांगते हैं। हालांकि ये चीज नहीं करनी है हमको, वो लोग भी वहां पर इस चीज को करने से मना करते हैं, क्योंकि किबले का रुख जो है वो दूसरी तरफ है। अब जब हम हाथ उठाएंगे तो किबला रुख होकर उठाना है, उस तरफ नहीं। ठीक है, ये सारी चीजें आती है। एक और चीज ये बताती हूँ आपको कि अगर किसी के छोटे बच्चे हैं, यानी अगर कोई उम्रे के लिए जा रहा है, तो लोग क्या करते हैं, जब उम्रे को जाते हैं तो छोटे बच्चों को भी लेकर जाते हैं। तो वहां पर ले जाने के बाद बहुत ज्यादा चिल्ला पुकार ना करें और बच्चों को डांटने से भी परहेज करना चाहिए, यानी अवॉइड करना चाहिए इन सारी चीजों को। अब देखिए कि आयतों में भी हमें यही मिलता है। और फिर देखिए ये चीज कि अगर हम किसी और से भी बात कर रहे हैं ना, मतलब दो लोग एक साथ गए हैं इकट्ठे, या घर के अफराद साथ में गए हैं, तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों से भी वहां पर बात ना करें। जरूरत पेश आ रही तभी बात करें, क्योंकि देखिए आप इतनी मुकद्दस जगह अल्हम्दुलिल्लाह आए हैं और वहां जाकर भी फिजूल बातों में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो इससे बड़ी गुमराही हमारे लिए क्या हो सकती है। क्योंकि अब हमें नहीं पता है ना कि अब हमें वहां कब हाजिरी मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसलिए जब अब हमें मौका मिल गया है तो उसका बहुत अच्छे से फायदा उठाए अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं बयान नहीं कर सकती, देखिए मतलब अगर कोई जाकर आ गया होगा ना, तो वही मेरी इस बात की कैफियत को समझ सकता है कि मतलब जो नहीं गया है उसके दिल में तो बहुत ज्यादा तमन्ना है कि अल्लाह पाक मेरी हाजिरी करा दे वहां पर, मैं वहां पर जाऊं। लेकिन जो मतलब जाकर आ गया है ना, तो उसकी कैफियत तो आप उससे पूछिए कि मतलब वहां पर जो जियारत नसीब करते हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन, तो उसकी कैफियत क्या होती है। जो जाकर आ गया है वो तो और भी ज्यादा तरसता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें बार बार वहां की जियारत नसीब फरमाए, और यहाँ आने के बाद गमता ही नहीं है। और फिर देखिए इजंट इट, मैं सही कह रही हूँ या नहीं आप खुद ही बताए, है ना अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए आज है ना इंशाल्लाह मैंने अजान की इब्तिदा के बारे में बात कही है, वरना आज मैंने ये चीज निकाल के रखी थी कि हम हज को जो है वो डिस्कस करेंगे आज इंशाल्लाह यहाँ पर। मतलब इतनी प्यारी प्यारी हदीसें मैंने जो है वो पढ़ी है इस बुक में, जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी, लेकिन आज तो मुझे नहीं लगता हो पाएगा, क्योंकि 8 मिनट ही बचे हैं हमारे पास। तो हम अजान की इब्तिदा को लेकर बात कर लेते हैं इंशाल्लाह। लेकिन उससे पहले देखिए कि तो उसको आने वाले हफ्ते रखेंगे इंशाल्लाह हज के बारे में। तो आप लोग सब जुड़िएगा और सबको बताइएगा भी जरूर। देखिए मस्जिद नबवी की तामीर के वक्त जो है किबला जो है वो बैतुल मकदिस था, हम सबको पता है। हिजरत के 16 महीने के बाद तहवील किबला का हुक्म आया, यानी कि किबला चेंज करने का मस्जिद किबला तैन में, उसको भी देखेंगे इंशाल्लाह हम। तो बैतुल मकदिस से मस्जिद हराम किया गया, तो उसको बाद में देखेंगे इंशाल्लाह डिटेल में। अब देखिए जो है ना अजान को देखते हैं हम लोग कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना आ गए थे ना, तो तब ऐसा पर्टिकुलरली ये सब नहीं था कि अजान दी जाती थी। मतलब एक हदीस बताती चलूँ आप लोगों को, एक हदीस है कि जब मुसलमान हिजरत करके मदीना पहुंचे तो वक्त मुकर्रर करके नमाज के लिए आते थे, इसके लिए अजान नहीं दी जाती थी। एक दिन इस बारे में मशवरा हुआ, किसी ने कहा कि नसारा की तरह 1 घंटा ले लिया जाए और फिर उसको बजाया जाए। किसी ने कहा कि यहूदियों की तरह नरसंगा बगल बना लो, इसको फूंक कर जो है वो आवाज दी जाए मतलब। लेकिन हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि किसी शख्स को क्यों ना भेज दिया जाए जो नमाज के लिए पुकारा करे। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी राय को जो है वो पसंद फरमा लिया था। अब देखिए कि ऐसा हुआ था कि कोई भी मतलब है ना, ऐसा होता था कि जब भी नमाज इन लोगों को पढ़नी होती थी तो ऐसा करते थे ये लोग कि ऐसा वक्त मुकर्रर कर लेते थे कि इस वक्त जो है हम लोग इकट्ठा नमाज के लिए आ जाएंगे। लेकिन होता ये था कि जब भी ये लोग नमाज के लिए जुड़ने वाले होते थे ना, तो या तो कोई बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता था नमाज के लिए, या फिर कोई बहुत ज्यादा देर से पहुंचता था। तो अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो गया था इन लोगों के लिए।
अब ये लोग परेशान हो गए कि भाई इससे क्या करना चाहिए। हाँ, इन लोगों ने क्या करें कि ये पुकार कर जो है वो आवाज दे दिया करते थे, लेकिन अब्दुल्ला बिन जैद जो है ना रदी अल्लाह अन्हु, तो उनको एक मर्तबा जो है वो ख्वाब आया। ख्वाब में उन्होंने देखा कि अजान के जो कलिमात है ना वो उनको मतलब बताए गए। अब ये बात उन्होंने आकर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाई। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब हम जो है ये वाले जो कलिमात है आप हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु को सिखा दीजिए, क्योंकि हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु की जो है ना वो आवाज बहुत बुलंद भी थी और बहुत प्यारी आवाज थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने फिर ये कलिमात उनसे सीखे और अजान दी। और देखिए जब इन्होंने अजान दी ना और कहा हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, तो चादर घसीटते हुए आए हजरत उमर रदी अल्लाह अन्हु और कहा उन्होंने कि मैंने भी इसी तरीके का ख्वाब देखा था जिसमें हमने ये वाले कलिमात देखे थे जो हजरत बिलाल रदी अल्लाह अन्हु जो अभी कह रहे हैं। तो इस ख्वाब की जो है वो मजीद तायीद हो गई और उसी दिन से ये अजान इस्लाम के लिए शाइरिल्ला बन गई, मतलब अल्लाह रब्बुल आलमीन की निशानी है ना, शाइर। तो यहाँ पर जो है ये हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह अन्हु जो है वो मुअज्जन बन गए। और मुअज्जन के बारे में हम लोगों ने हदीस भी देखे थे आदाब जिंदगी में एक मर्तबा, कि जो मुअज्जन होते हैं ना तो उनके लिए जो है वो जितने लोग अजान सुनकर आते हैं नमाज पढ़ने के लिए वो सारे लोग इंशाल्लाह कयामत के दिन गवाही देंगे उनके हक में। तो मुअज्जन होने का भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। अब इंशाल्लाह वक्त तो इजाज़त नहीं देता है इस बात की, तो अब देखिए इंशाल्लाह अगले हफ्ते जो है हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर देखिए और भी बहुत सारे लोगों को यहाँ पर जोड़िए इंशाल्लाह, क्योंकि